यह परिवार हर दिन घर से निकलने से पहले अपनी कमर पर कई मीटर लंबी सन की रस्सी बांधता था, क्योंकि माँ ने अपने 2 बच्चों को बताया था कि बाहरी दुनिया अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। घने जंगलों में चारों ओर खतरनाक बुरी आत्माएं भरी है और उनसे रक्षा केवल उनके पूर्वजों का यह जंगल के बीच बना पुराना घर और उससे जुड़ी 3 रस्सियां ही कर सकती हैं। हर बार जब वे खाने पीने का सामान ढूंढने बाहर जाते, माँ बार बार चेतावनी देती, किसी भी हालत में अपनी रस्सी मत खोलना। अगर रस्सी खुली तो घर की सुरक्षा टूट जाएगी और दुष्ट आत्माएं तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगी, फिर तुम्हारी मौत तय है। बच्चों ने कभी माँ की बातों पर शक नहीं किया। उस दिन तीनों अलग अलग दिशा में खाने का सामान ढूंढने निकले। जो भी खाने योग्य चीज मिलती उसे पैक कर लेते। भाई माइक को अच्छी सफलता मिली। उसे एक बड़ा कीड़ा, एक गिलहरी और यहाँ तक कि एक मेढक भी मिला। ये सब उनके लिए दुर्लभ प्रोटीन थे। लेकिन छोटे भाई पीटर की किस्मत खराब थी। बहुत मेहनत के बाद उसे एक चिड़िया का घोंसला मिला, लेकिन अंडे फूट चुके थे और बच्चे उड़ गए थे। तभी पीटर रस्सी खोलने ही वाला था कि तभी माइक आ गया। उसने तुरंत उसे रोका और कहा, ये अंडा असली नहीं हो सकता, शायद किसी दुष्ट आत्मा का जाल है। अगर तू रस्सी खोलेगा तो मर जाएगा। माइक की बात सुनकर पीटर नाराज हो गया। उसने गुस्से में भाई की रस्सी पर पैर रख दिया। अचानक माइक का संतुलन बिगड़ गया। वह पहाड़ी ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। उसका टखना बुरी तरह मुड़ गया और सबसे बुरा ये कि उसकी कमर की रस्सी भी खुल गई। पीटर घबरा गया। उसने तुरंत सीटी बजाई, जो उनके परिवार में खतरे का संकेत थी। पर तभी जंगल में अजीब सी फुफकारने की आवाजें गूंज उठी। माइक ने डर के मारे अपने कान ढक लिए। पीटर मजबूर होकर नीचे उतरा, भाई को सहारा देकर भागने लगा। लेकिन दोनों को जरा भी एहसास नहीं था कि उनके पीछे कुछ भयानक धीरे धीरे रेंगता हुआ आ रहा था। तभी माँ दूसरी दिशा से दौड़ती आई। उसकी रस्सी भी लगभग पूरी खींच चुकी थी। बच्चों को खतरे में देख उसने बिना झिझक अपनी रस्सी काट दी और ठीक समय पर दोनों बेटों को पहाड़ी के ऊपर खींच लिया। पीटर ने पीछे देखा, पर वहाँ कोई आत्मा नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा और हवा की। किसी तरह वे तीनों सुरक्षित घर लौट आए। घर पहुँचते ही माँ ने गुस्से में दोनों बेटों को जमीन पर घुटनों के बल बैठने को कहा। उसने हाथ में तेज चाकू उठा लिया और बोली, मंत्र बोलो ताकि मैं देख सकूं तुम पर कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं चढ़ी। दोनों बच्चे घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कर रही है, पर डर के मारे उन्होंने वही मंत्र दोहराया जो माँ रोज सिखाती थी। जब माँ को यकीन हो गया कि बच्चों के अंदर कोई बुराई नहीं है, तब जाकर उसने चाकू नीचे रखा। उसने माइक के पैर की जांच की। टखना पूरी तरह सूज चुका था। घर में अब कोई दवा नहीं बची थी, तो माँ ने केवल जड़ी बूटी वाला शराब लगाकर पट्टी बांधी। रात के खाने पर माँ ने दोनों बच्चों को एक पुरानी कहानी सुनाई। वह बोली, जब मैं छोटी थी तो एक बार मैंने जंगल में एक लड़की को देखा जिसका पैर पेड़ के खोखले में फंसा हुआ था। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वह मेरी रस्सी की पकड़ से बाहर थी। तभी मुझे समझ आया वह कोई लड़की नहीं बल्कि भूत का छलावा थी। मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसी वजह से आज तक जिंदा हूँ। माँ ने रात का खाना खत्म होने के बाद माँ ने दोनों बच्चों को तहखाने भूगर्भ कक्ष में जाने को कहा। उसका कहना था कि यह तहखाना जादुई शक्तियों वाला स्थान है, जहाँ रहकर आत्माएं शुद्ध होती है और मन को शांति मिलती है। माँ की बातें सुनकर पीटर को कुछ अजीब लगा। दिन में तो वह खुद रस्सी खोल चुका था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था। अब उसे शक होने लगा कि शायद माँ ही कुछ छिपा रही है। धीरे धीरे पीटर को यह भी समझ आने लगा कि माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उसे डर था कि कहीं माँ पागलपन में उन्हें भी न मार दे, क्योंकि उसने सुना था कि उसके दादा दादी और पिता की मौत भी इसी दुष्ट आत्माओं के बहाने हुई थी। माँ ने ही उन्हें मार डाला था। पीटर यह सोचकर कांप उठा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वह उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक होगा। माइक अब अपने पैर के कारण बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए खाने पीने का अब घर में खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। पियर ने हिम्मत की और तीनों रस्सियों को जोड़कर उन्हें एक लंबी रस्सी बना लिया, ताकि वो जंगल के और गहरे हिस्सों तक जा सके। वह शिकार के लिए निकला, लेकिन हर बार जब वो किसी जानवर पर निशाना साधता, कोई अदृश्य परछाई उसके आसपास फुसफुसाने लगती, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर बार शिकार हाथ से निकल जाता। थका हुआ और भूखा पीटर आखिरकार कुछ पेड़ों की छाल काटने लगा। उसने उन्हें आग पर सेंका, थोड़ा नमक और मसाले डाल दिए। स्वाद भले ही भयानक था, पर पेट भरने का यही एक सहारा था। वो सोच ही रहा था कि शायद अब यही उनकी किस्मत है। तभी उसे एहसास हुआ कि पीछे खड़ी उसकी माँ और भाई अचानक गायब हो गए हैं। वो घबराकर चारों ओर देखने लगा, पर वहाँ सिर्फ हवा का शोर था। न कोई पंजाब, न कोई आवाज। रस्सी जमीन पर पड़ी थी, टूटी हुई।